इसने भाजपा जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में जनसभाएं की है और खुले मंच से उन्होंने लोगों को ये कहा है कि जो है जाति बिरादरी के अंदर न फंस करके चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में वोट मांगे हैं। किस तरह से देखते हैं कि क्या राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा को अब कांग्रेस प्रत्याशी की जो मजबूती है उससे डर सताने लगा है? निसंदेह आपने जो बात कही कि डर सताने लगा है, डर सताने नहीं, ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ भिवानी क्षेत्र से हार रही है। ऐसे हालात में मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा कि जब बड़ी जंग हो रही होती है और कोई व्यक्ति एक योद्धा ताकतवर बन के सामने आ रहा है, जीत रहा है, तो उसको हराने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र यानी सबसे बड़ा हथियार प्रयोग किया जाता है। अहिरवाल में निसंदेह राव इंद्रजीत सिंह बेहद बड़े कद के नेता हैं और जब राव इंद्रजीत सिंह का प्रयोग किसी को हराने के लिए किया जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति बहुत ताकत से जीत रहा है, तब ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया गया है। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि एक बड़े नेता हैं, तो इतने बड़े नेता को इतनी जनसभाएं करने की एक ही दिन में क्या आवश्यकता थी, जबकि वो नारनौल में पहले रैली कर चुके हैं। अहिरवाल के बड़े नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार छोटे छोटे गांव में जो है ये जनसभाएं की जा रही हैं, तो ये किस ओर संकेत करता है? खैर, इसके दो कारण हैं, जहां मैं समझ सकता हूं इसके दो कारण हैं। एक तो वर्तमान में मैंने जैसे पहले बताया कि भाई बड़े मार्जिन से राव दान सिंह जीत रहे हैं, तो राव दान सिंह को हराने के लिए सबसे बड़े हथियार का प्रयोग किया गया। एक तो कारण ये। दूसरा कारण ये कि 4-5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो ये जो अटेली विधानसभा में 4 जनसभाएं की हैं, ये एक नब्ज टटोलने का भी प्रयास है। बहाना लोकसभा के चुनाव का है, इसके साथ साथ विधानसभा के चुनाव में नब्ज टटोलने का भी प्रयास है। तो मैं समझता हूं कि हारी हुई भारतीय जनता पार्टी एक कद्दावर नेता को हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है। प्रधानमंत्री की महेंद्रगढ़ में रैली करवाने जा रही है। इससे जो पहले रैली की घोषणा खुद पूर्व शिक्षा मंत्री ने की थी कि 23 तारीख को भिवानी में होगी। क्या लगता है कि भिवानी में जिस प्रकार का माहौल है, जिस तरह से जाट वोटर्स बीजेपी से नाराज हैं, क्या उस डर को देखते हुए भाजपा ने ये बदलाव किया है कि भिवानी की बजाय महेंद्रगढ़ में रैली करवाई जाए? क्योंकि अहिरवाल के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं मोदी से प्रभावित हैं, प्रधानमंत्री के नाम से प्रभावित हैं, तो उन वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए किया गया। देखिए, मैं जितना मेरा अनुभव है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी के नाम से प्रभावित थे, जिसका प्रभाव समाप्त हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार की जुमलेबाजियां, जिस प्रकार की लंबी लंबी बातें फेंकने का प्रयास किया जाता है, अब वर्तमान में जो शिक्षित और विचारशील मतदाता है वो इनसे भटक गया है, इनसे दूर हट गया है। रही बात स्थानीय जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, ये किसान विरोधी सरकार के रूप में यहाँ सिद्ध हो चुकी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को किसान और मध्यम तबके का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाने लगा है, जो पिछले किसान आंदोलन में इन लोगों ने साबित किया और बार बार अनेक योजनाओं के जरिए यहाँ का जो मध्यम तबका है, गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उनका शोषण इस दल ने किया है। तो लोग इससे मोह भंग कर चुके हैं। रही बात राव दान सिंह जी की, आपने जातीय समीकरण की बात करी, तो पहली बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी अहीर नेता को टिकट दिया गया है। यहां लोगों का मानना है कि कम से कम इस क्षेत्र के लिए एक आवाज, क्योंकि ये अहीर बाहुल्य क्षेत्र है और अहीर बाहुल्य क्षेत्र में अगर एक अहीर नेता वहां जाता है तो उसका कद बढ़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह ने जो कल रैलियां करी, वो वर्तमान में क्या निर्णय करेंगे ये तो राव साहब का अपना सोच होगा, क्योंकि उनकी राजनीतिक सोच परिपक्व सोच है और कुछ सोच के उन्होंने फैसला किया होगा। लेकिन ये एक दूरगामी नुकसान का कारण बनेगा उनके लिए। इसका कारण है कि आज अहीर
नेता के रूप में एक कद्दावर नेता को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, और मैदान में उतारने के कुछ दिनों के पश्चात ही न केवल वो मुकाबले में खड़ा हुआ, बल्कि वर्तमान में आसार कई लाखों वोटों से जीतने के उसके दिख रहे हैं। तो ऐसे हालात में राव इंद्रजीत सिंह अगर अहीर नेता होते हुए अहीर का विरोध कर रहे हैं, तो आगामी आने वाली राजनीति में उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। मेरा निजी विचार है, इसको कोई अन्य किसी संगठन से ना जोड़े, मेरा निजी विचार है कि ये जो कदम है ये राव साहब के लिए, राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए आने वाले समय में राजनीतिक तौर से नुकसान की ओर संकेत दे रहा है। जी, उन्होंने अपनी जनसभा के अंदर गांव से की बात की, तो उन्होंने खुद भाजपा पार्टी के जो वर्कर्स थे, जो पदाधिकारी थे, उन पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर दिए कि ये लोग यहाँ बैठे हैं, अपने साथ कितने लोग लेकर। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह को ये डर है कि इस बार कहीं ना कहीं भाजपा जो है यहाँ कमजोर पड़ रही है? नहीं, ये तो जाहिर हो गया है कि यहाँ के जो स्थानीय नेता जिला महेंद्रगढ़ के और वर्कर वजूदहीन है, जो हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो वजूदहीन है, इसका मतलब जहां जहां भी इनकी ओर समाएं हुई उनमें गिने चुने लोग इकट्ठे हुए। राव इंद्रजीत सिंह आए तो भीड़ इकट्ठी हुई, स्वाभाविक है कि रही है, राव इंद्रजीत सिंह के लोग थे, इन मंच पे बैठे हुए लोगों के लोग नहीं थे, तो उनका सवाल करना भी जायज था। वो आज अपने इलेक्शन में वहां बिजी हैं, और उस दौरान जब ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं तब उनका सहारा ले रहे हैं, तो उन्होंने प्रश्न तो सही किया है कि भाई तुम्हारे पास क्या है? जब मेरा प्रयोग कर रहे हो, मेरे इलेक्शन में मुझे समय निकलवा के इधर प्रयोग कर रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या है? और ये आगामी संकेत भी है। मैं समझता हूं कि राव साहब का यहाँ आना कोई राजनीतिक कारण हो सकता है, अन्यथा वो राव दान सिंह का विरोध तो शायद नहीं करते, लेकिन हो सकता है कोई राजनीतिक कारण हुआ। लेकिन ये जो राव दान सिंह के विरोध का जो कदम उन्होंने उठाया, ये सरासर मेरी नज़र में गलत है, जो दूरगामी तौर पे उनकी राजनीति को प्रभावित करेगा। खुले मंच से उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब हम उन्हें बनने देंगे। तो ये जो विरोध की बातें कल जिस प्रकार से जो उनकी तल्ख टिप्पणियां रही, वो किस ओर संकेत करती? देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और परिपक्व राजनेता सिक्के को फेंकता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप उसके हेड को लेते हैं या टेल को लेते हैं। राव साहब ने जो टिप्पणी की है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध नहीं, आप गहराई से सोचेंगे तो उन्होंने संकेत दे दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे तो हमारे समर्थन से ही बनेंगे। वो कह रहे हैं ना, आपने जैसा कहा, मैंने भी सुना था उनका वीडियो, कि तब ही बनेंगे ना जब हम बनने देंगे। अर्थात कहीं ना कहीं संकेत दिया है कि भाई भविष्य में ये उनका समर्थन भी कर सकते हैं जी। तो आप उस सिक्के के पहलू को नेगेटिविटी के बजाय एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें कि आने वाले समय में ये हो सकता है भूपेंद्र हुड्डा का भी सहयोग कर दें। चौधरी धर्मवीर सिंह ने जनसभा के अंदर बातें की, तो उन्होंने सारे कामों का श्रेय राव इंद्रजीत सिंह को दिया, जिसमें चाहे हम नहरी पानी की बात करें, हम लॉजिस्टिक हब की बात करें, यहाँ जो सड़क का नेटवर्क फैला है उसकी बात करें, सारे जो श्रेय थे उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को दिया। और यहाँ तक कह दिया कि राव इंद्रजीत सिंह को मजबूत करेंगे तभी आगे जो है कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो क्या संकेत था उनका कि आने वाले समय में राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की राजनीति में इंटरफेयर करेंगे, या उनका कुछ यहाँ वजूद होगा, या फिर जो दूसरे भाजपा के नेता हैं, जिस प्रकार से दूसरे नेता श्रेय लेते हैं कि ये काम हमने करवाया, तो आखिर जनता किसे इसका श्रेय दे? देखिए, चौधरी धर्मवीर सिंह जी की जहां तक बात है, वो निजी तौर पर स्थापित नहीं हुए हैं। यहाँ पर भिवानी में वो राजनेता के रूप में हैं और विधायक के रूप में अच्छा उन्होंने कार्यकाल भी निकाला है, लेकिन मैं समझता हूं कि सांसद के रूप में वो नकारा और एक तरह से असफल सिद्ध हुए। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने खुद कहा है। एक बार उनका वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा, और अगर चाहें तो आप दे सकते हैं, मैं आपको भेज भी दूंगा, मेरे पास आज भी रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं कबूल करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक योग्य नेता नहीं हूं, सांसद के योग्य नेता नहीं हूं,
और फिर वो दोबारा जीते तो स्वाभाविक है वो राव इंद्रजीत सिंह के बल पर ही जीते थे। तो निजी उनका कोई वजूद नहीं है। निजी तौर पे उन्होंने काम करने की अगर बात की जाए तो उन्होंने जिम्मेदारी ली थी दोंगड़ा हीर गांव को आदर्श गांव बनाने की। जो गांव था उससे भी पीछे धकेल दिया। गांव में जो पहले से काम किए गए थे वो काम भी डैमेज हो गए। तो निजी तौर पे तो इन्होंने कोई काम किया नहीं। रही बात लॉजिस्टिक हब की और पानी की, तो मैं इनके आपसी झगड़ों में पड़ना उचित नहीं समझता, क्योंकि लॉजिस्टिक हब को और पानी के श्रेय को लेने के लिए कोई और नेता भी सतत प्रयत्नशील है और वो दावे भी करते हैं। अब इन्होंने लॉजिस्टिक हब का और पानी उधर भेजने में कितना योगदान किया ये तो जनता सब जानती है। वही वही मैं पूछना चाह रहा था कि नांगल चौधरी विधायक जो है उनका दावा होता है हर मंच से, वो कहते हैं कि जो है मैंने इतना प्रयास किया कि नहरी पानी को यहाँ पहुंचाया, लॉजिस्टिक हब बनाया। अब जिस प्रकार से कल यहाँ चौधरी धर्मवीर ने बातें की, तो श्रेय किसको दिया जाए? देखो, श्रेय जनता देगी। जनता को सब पता है किस आदमी ने कितना काम किया है, सब जानते हैं। 2016 से 2019 तक सर्व समाज मंच ने सतत संघर्ष किया पानी के लिए और उसका परिणाम हुआ कि राजनेताओं के कान खड़े हुए और उसके परिणाम स्वरूप जो पानी जिला महेंद्रगढ़ को मिला वो भी जो मिलना चाहिए था उसका कुछ अंश मात्र है। वो भी अभी तक पूरा हमें नहीं मिला है, लेकिन उसका क्योंकि किसी ने किया है तो वो ले क्रेडिट। उस क्रेडिट में ये दोनों आपस में अगर करते हैं तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये निश्चित है चौधरी धर्मवीर सिंह ने जब भी कदम उठाया जिला महेंद्रगढ़ के पानी के हिस्से को काटने का कदम उठाया, और जिसके लिए पिछले दिनों सर्व समाज मंच ने एक अभियान भी चलाया था, डीसी को ज्ञापन भी दिया, जिला में जगह जगह आयोजन भी किए थे। उसके परिणाम स्वरूप स्वयं धर्मवीर सिंह ने एक पत्र लिख के इस बात की स्वीकारोक्ति भी की थी। तो जाहिर है कि मुझे नहीं पता भिवानी में इन्होंने कितना किया है, क्या किया है। जिला महेंद्रगढ़ में कोई काम है चौधरी धर्मवीर सिंह के खाते में ऐसा नहीं है जो चौधरी धर्मवीर सिंह ने जिला महेंद्रगढ़ के लिए किया है। रही बात रावदान सिंह की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस बात का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दान सिंह के प्रयासों से ही जिला महेंद्रगढ़ में आया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने कल मंच के माध्यम से दावा किया था कि इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए पूरा प्रयास किया, तब जाकर महेंद्रगढ़ में आई। देखो, पिछले 2 दशक से हम और आप देख रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जिन प्रयासों पर मोहर लगातार लगती आ रही है वो भूपेंद्र हुड्डा जी और रावदान सिंह के खाते में जा रही है। राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो कुछ कहा है वो उसका क्या कारण है, उसके क्या प्रमाण है, ये तो मैं इस बारे में जब तक प्रमाण नहीं देख सकता मैं कह नहीं सकता, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह बड़े कद के नेता हैं और उनके द्वारा कोई की हुई टिप्पणी है, उस टिप्पणी पर जब तक कन्फर्म नहीं हो जाए इस बात का तो कहा नहीं जा सकता। वैसे राव इंद्रजीत सिंह ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि ये जो 152D है ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, कांग्रेस सरकार की देन है। शुरुआती तौर से जो 2500 करोड़ रुपया कांग्रेस की तरफ से स्वीकृत हुआ था वो इसके बजट का था 152D बनने के लिए। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जिला महेंद्रगढ़ के लिए कुछ विशेष नहीं है और दान सिंह इस वक्त अच्छे मतों से जीत रहे हैं।